ओके, so yesterday we have discussed about the simple formulas like total sales, total cost. So let me just revise quickly. तो हमने कल क्या समझा था? Is the size. ओके, तो सिंपल टोटल सेल्स निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ एंड जो भी आपका डेटा सेट है उसका नाम एंड देन सेल्स। एंड आफ्टर दैट अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है, सॉरी टोटल क्वांटिटी निकालनी है, तो हम काउंट के थ्रू निकालेंगे। काउंट ऑफ सुपर स्टोर जो भी डेटा सेट नेम है अगेन वो एंड क्वांटिटी। एंड जब हम रियल टाइम सिनेरियो में काम करोगे तो यहाँ पे काउंट की जगह मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टिंक्ट काउंट यूज करो। ओके, सो इट डिपेंड्स, नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद टोटल प्रॉफिट निकालना है तो हमने इस तरीके से निकाला था। एंड उसके बाद टोटल सेल्स वाइज साउथ, मतलब अगर हमको फिल्टर लगानी है तो हमारे पास बेसिकली फिल्टर हम यूज करते हैं, इंटरनल फंक्शन होता है पावर बीआई का। एंड जब भी हम फिल्टर लगाते हैं तो आगे कैलकुलेट लगाते हैं। एंड फिल्टर हम एक कंडीशन के साथ मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे भी लगा सकते हैं। तो ये जो एंड ऑपरेटर था उसके बेसिस पे हमने फिल्टर लगाया था। ओके, so let me just quickly create one major similar to this because लोगों ने मुझसे पर्सनली मैसेज करके बोला है कि एक बार जो फिल्टर्स के मेजर हैं वो एक बार एक्सप्लेन कर दोगे। तो मैं एक बार क्विकली ये मेजर एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से क्रिएट करके, एंड देन विल वर्क विद अदर मेजर्स। ओके, सो लेट्स से मुझे सेल्स निकालनी है स्पेसिफिक रीजन की, तो मैं कैसे निकालूंगा? सो लेट्स से टोटल सेल्स वाई स्पेसिफिक रीजन। ओके, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट लिखते हैं, कैलकुलेट एंड देन सम ऑफ सेल्स एंड आफ्टर दैट विल यूज फिल्टर। तो मेरा सम ऑफ सेल्स का जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर क्लोज हो गया, बट कैलकुलेट का एंड तक रहेगा। मेरा जो कैलकुलेट का ब्रैकेट है वो ओपन है, वो पूरी जब मैं फिल्टर कंडीशन लिख लूंगा उसके बाद में क्लोज करूंगा। कॉमन फिल्टर, फिल्टर मुझे किस पे करना है? लेट्स से रीजन पे करना है, मैं साउथ रीजन की सेल देखना चाहता हूँ। ओके, तो सबसे पहले जब भी मैं फिल्टर लगाता हूँ तो मुझे एक टेबल, जो भी मेरा डेटा सेट है, टेबल इज नथिंग, जो भी आपका डेटा सेट है। तो हमारे केस में टुडे देयर आर मल्टीपल लाइक मेजर टू डिम डेट सुपर स्टोर। सो हमारे केस में हम सुपर स्टोर ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो कॉलम है सुपर स्टोर से आ रहा है। ओके, तो जिस भी डेटा सेट से आपका कॉलम आएगा आप वो वाला डेटा सेट लोगे। एंड मुझे फिल्टर किस कॉलम पे करना है वो मैं कॉलम डालूंगा, तो अगेन मेरा डेटा सेट के साथ कॉलम आएगा। तो रीजन इक्वल टू ईस्ट। ओके, अब ये मेरा जो ईस्ट हुआ है वो क्लोज हुआ है फिल्टर का। एंड सॉरी गाइस, देयर सम नेटवर्क इशू। प्लीज कंफर्म अगेन, आपको मेरी वॉइस आ रही है एंड आप स्क्रीन आपको शो हो रही है? एनीवन जस्ट कंफर्म सो दैट आई कैन रिज्यूम। यस, ओके। तो हमने ये मेजर बनाया था, आई होप ये सबने सुना होगा यहाँ तक। हमने क्या किया? कैलकुलेट किया सम ऑफ सेल्स एंड फिल्टर कर दिया ईस्ट पे। तो मैं अगेन कल की तरह एक टेबल ले लेता हूँ सो दैट मैं आपको वेरीफाई करा पाऊँ जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो लेट्स से रीजन एंड सेल्स। तो रीजन एंड सेल्स, लेट मी इंक्रीज द साइज of this one so that for proper value show हो 20। ओके, फाइन। अभी हमने एक मेजर बनाया था जिसमें हम केवल ईस्ट की सेल्स दिखा रहे हैं। टोटल उसका नाम था सेल्स बाय स्पेसिफिक रीजन। तो मैं अब आप लोगों को वो मेजर दिखाता हूँ जो अभी जस्ट हमने बनाया है, एंड वो मैं कार्ड पे लूंगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया एंड देन कार्ड पे क्लिक किया। सी, ये मेरी सेल्स आप देख सकते हो ईस्ट रीजन की 678। मैं इसकी जो वैल्यू है
उसका जो डिस्प्ले यूनिट है नन कर देता हूँ, सो दैट यू कैन मैच एग्जैक्ट सी। ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। किस स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही? ये रेनू को इशू हो रहा है या इट्स विजिबल? इट इज विजिबल। ओके, ओके फाइन। ठीक है, तो ये हमने ईस्ट का निकाल दिया। अब ईस्ट के साथ साउथ का निकालना है, तो अगेन हमने क्या कंडीशन लगाई थी कल, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ एक बार। तो लेट्स से ईस्ट एंड साउथ मैंने सेलेक्ट किया, तो टोटल हमारा अमाउंट आना चाहिए 10,70,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक, यहाँ पे हम कर देंगे और ये हम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे, एंड ईस्ट के साथ यहाँ पर हम साउथ वैल्यू दे देंगे। ओके, ठीक है, तो अब ये 10,70,000 सेल्स। ओके, सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सिनेरियो। और अगर क्लियर ना भी हो पाया हो तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो। सो आई प्रोवाइड यू टुडे एज वेल एज यस्टरडे रिकॉर्डिंग। ओके, तो नेक्स्ट सिनेरियो क्या है हमारा, हमने जो कल फॉर्मूले बनाए थे टोटल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट, अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है उसकी, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, डिवाइड कैसे करूंगा? मैं इंटरनल मेजर पे ही काम कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, लेट मी शो यू। न्यू मेजर। ओके, तो लेट्स से परसेंटेज। ओके, आप यू कैन गिव एनी नेम, एंड माय फॉर्मूला इज टोटल सेल्स। तो जो मेरे मेजर है मैं उनको रीयूज कर सकता हूँ डायरेक्ट। टोटल सेल्स सब्ट्रैक्ट टोटल कॉस्ट। ओके, एंड मैं इसको एक ब्रैकेट में ये करके डिवाइड बाय टोटल सेल्स। तो इस तरीके से हम वी कैन डू मैथमेटिकल ऑपरेशंस हियर, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, तो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं और इस तरीके से फॉर्मूले लगा सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद मैं इसकी परसेंटेज के लिए देयर आर टू ऑप्शन, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर सकता हूँ, एंड सेकंड ऑप्शन भी है, तो मैं आपको वो करके बताता हूँ। तो लेट मी क्लिक। ओके, ओके, ठीक है, तो ये परसेंटेज के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो रीजन है इसमें हम अब दोनों को अनफिल्टर कर देते हैं। ओके, एंड लेट मी डिलीट दिस, एंड यहीं पे हम इंस्टेड ऑफ सम ऑफ सेल्स हम क्या लेते हैं, टोटल सेल्स ले सकते हैं हम। ओके, एंड देन टोटल कॉस्ट ले सकते हैं, एंड वी कैन सी परसेंटेज हियर, जो अभी हमने क्रिएट किया है। ये आपको परसेंटेज। अब हमको इसे एग्जैक्ट परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और जो आपको ये दिख रहा है परसेंट का साइन, इस पर क्लिक कर दूंगा, तो ये परसेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। कितनी परसेंट की आपका ये रहा मार्जिन, तो ये बेसिकली मार्जिन निकल आया आप। ओके, तो इसी तरीके से आपको रियल टाइम सिनेरियो में करना होगा, इसी तरीके के फॉर्मूले लगाने होंगे। तो मतलब इस तरीके से आप फॉर्मूले लगा सकते हो। फॉर्मूले अब चेंज भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिफरेंट रिक्वायरमेंट। और ये जो आपने जो परसेंटेज का फॉर्मूला बनाया है, ये आपने रीजन स्पेसिफिक के लिए नहीं बनाया। अगर आप यहाँ पे रीजन हटा के कस्टमर लगाते हो, तो आपका ये कस्टमर पे भी वर्क करेगा एंड ओवरऑल पे भी वर्क करेगा। ठीक, ये आपका कस्टमर नेम मैं ऊपर लिख देता हूँ उसे, सी, ये कस्टमर नेम पे भी वर्क कर रहा है।
कस्टमर नेम, टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स। तो जो आपने फॉर्मूला बनाया है परसेंटेज का, आप यहाँ पर कोई भी अपना डायमेंशन डाल सकते हो। इट्स नॉट रिलेटेड टू रीजन और कस्टमर। आप यू कैन यूज प्रोडक्ट, यू कैन यूज सेगमेंट, यू कैन यूज कैटेगरी। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट रियल टाइम सिनेरियो, तो रियल टाइम सिनेरियो में आप मल्टीपल टेबल से भी कोई कैटेगरी ले सकते हो, कोई कॉलम ले सकते हो, बट जिस पे आपने परसेंटेज बनाया है उस टेबल का अदर टेबल से रिलेशनशिप होना चाहिए, देन ओनली इट विल वर्क। ओके। ओके, नाउ दैट्स फाइन। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमने बनाया, वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल मेजर्स, लाइक वी हैव क्रिएटेड टोटल सेल्स, वी हैव क्रिएटेड टोटल कॉस्ट, एंड देन यू नो वी हैव क्रिएटेड दिस परसेंटेज। तो हमें कितने मेजर बनाने पड़े? इसके लिए 3 मेजर बनाने पड़े। अगर मुझे सेम चीज एक ही मेजर में करनी तो मैं कैसे करूं? लेट्स डिस्कस दैट। तो पावर बीआई में होता है वेरिएबल। हम विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेम चीज एक ही मेजर में करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो हमने परसेंटेज निकालने के लिए 3 मेजर बनाए। ओके, कौन कौन से मेजर बनाए हमने? टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट, एंड देन परसेंटेज। परसेंटेज में हमने इनका यूज किया। ओके, अब हम ये तीनों मेजर ना बनाते हुए केवल एक मेजर बनाएंगे एंड एक ही मेजर में ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैसे करेंगे? न्यू मेजर क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम वेरिएबल का यूज करेंगे। वेरिएबल में हम क्या वैल्यू स्टोर कराएंगे। ओके, कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग ध्यान से देखना। सो लेट्स से परसेंटेज वन में इसका नाम दे देता हूँ। एंड अब मैं डिफरेंट वेरिएबल्स बनाऊंगा। अल्ट एंड एंटर करके आप क्लिक कर सकते हो सेकंड लाइन पे जाने के लिए, अल्ट एंड एंटर। उसके बाद वेरिएबल। तो वेरिएबल लेट से मैंने लिया पहले टोटल सेल्स। ओके, तो टोटल सेल्स जो मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? टोटल सेल्स। ओके, टोटल सेल्स में निकालूंगा सम ऑफ जो मेरी सेल्स। तो मैंने क्या किया, अपना एक वेरिएबल लिया टोटल सेल्स, उसमें मैंने सुपर स्टोर की सेल्स बेसिकली स्टोर कराई। ओके, सेकंड वेरिएबल लूंगा मैं क्या, टोटल कॉस्ट। ओके, एंड इसमें मैं कराता हूँ सम ऑफ टोटल कॉस्ट। सॉरी, तो टोटल कॉस्ट हमने कैसे निकाली थी? हमने पहले प्रॉफिट निकाला था। तो वी कैन यूज प्रॉफिट एज वेल हियर। तो प्रॉफिट, ठीक है। अब जो हमने टोटल कॉस्ट निकाली थी वो कैसे निकाली थी? सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो वो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले वेरिएबल में टोटल सेल्स ली, सेकंड वेरिएबल में टोटल प्रॉफिट लिया, थर्ड वेरिएबल में मैं क्या लूंगा, टोटल कॉस्ट। सो विच इज बेसिकली टोटल सेल्स। जो हमारा ये जो हमने ये बनाया हुआ है वेरिएबल, अब हम ये लेंगे। सी एक्स का निशान आएगा यहाँ पर। हम कोई इनबिल्ट मेजर नहीं ले रहे, हम जो ऊपर यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा रहे हैं वो वाले वेरिएबल की वैल्यू ले रहे हैं। टोटल सेल्स सबट्रैक्ट टोटल प्रॉफिट। सो आई कैन कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम हियर। ओके, तो अब मेरा टोटल कॉस्ट आ गया, एंटर। अब उसके बाद मैं क्या कराऊंगा, वेरिएबल जो मेरा लास्ट है परसेंट, परसेंट निकालनी है। तो परसेंट निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था? परसेंट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था टोटल सेल्स, जो कि ऊपर से आ रहा है। ओके, एंड सब्ट्रैक्ट बाय टोटल कॉस्ट, जो कि ये है, एंड देन अगेन टोटल सेल्स। ओके, अल्ट एंटर। तो वी आर डन जो जो हमको करना था। अब हम लास्ट में क्या रिटर्न करा देंगे, परसेंट। सी, तो हमने क्या किया,
टोटल सेल्स निकाली, टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, कॉस्ट निकाल लिया, एंड लास्ट में फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया। लेट मी क्लिक ओके। ठीक है, अब मैं परसेंटेज बर्न इसमें ड्रैग कर देता हूँ इस टेबल में। सी, एंड लेट मी डू इट, परसेंटेज बर्न को भी मुझे परसेंट में यहाँ पे कर देता हूँ। सी, you guys get similar value, you can see 14.60, 14.60, 20.90, आप लोगों को सिमिलर वैल्यू। तो यही चीज हमने चार मेजरों से करी, एंड यही चीज हमने सिंगल मेजर। तो वेरिएबल है, बहुत पावरफुल है। पावर बीआई में जो हम वेरिएबल बनाते हैं उससे हम यू नो मल्टीपल जो मेजर्स हैं ना बनाते हुए सेम चीज एक ही मेजर में कर लेते हैं। ओके, वैल्यू स्टोर कराते जाते हैं। एंड ये जो वेरिएबल है ये अभी आपको 6 लाइन का शो हो रहा है। ओके, ये जो है आप 100 का भी बना सकते हो, 50 का भी बना सकते हो, 200 लाइन का भी, डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेशन। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर होगा। सो आई होप ये क्लियर होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग बताइए, अदरवाइज हम नेक्स्ट कोई टॉपिक देखते हैं। ओके, तो इसी तरीके से आप बेसिकली वेरिएबल बना सकते हो। ओके, अगर मान के चलो आपको ऐसा नहीं है कि हम इसमें सिंपल यही करेंगे टोटल, या इट्स कंपल्सरी टू राइट वेरिएबल, दिस इज द सिंटैक्स। ओके, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कि आपको केवल सम ऑफ सेल्स भी सेल्स ही लिखोगे, आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ओके, तो वैसे भी कर सकते हो। लेट मी क्रिएट अनदर मेजर। तो जस्ट मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और मेजर बन पा रहा हूँ। ओके, इसमें हम थोड़ी सी और कैलकुलेशन करते हैं, इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर्मूला। सो लेट्स से परसेंटेज टू, अभी के लिए मैं नाम दे देता हूँ। ओके, वेरिएबल लेट्स से सेल्स, यू कैन गिव एनी नेम। ओके, बस कीवर्ड नहीं होना चाहिए, अगर कीवर्ड होगा तो एरर दे रहा होगा तो आप उस हिसाब से नेम चेंज कर सकते हो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कैलकुलेट भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है। एंड कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स, अगर मुझे लेट्स से साउथ की सेल्स निकालनी है अगेन तो मैं यहाँ पर भी निकाल सकता हूँ। फिल्टर सेम एज इट इज रहेगा जो हम नॉर्मल मेजर में लिखते हैं। सो फॉर स्टेट एंड सेल्स इक्वल्स टू साउथ। ओके, ये इसका ब्रैकेट क्लोज, ये इसका ब्रैकेट। सिमिलरली अगर मुझे ईस्ट वेस्ट की निकालनी है तो मैं इसकी निकाल लूंगा, इसकी निकाल लूंगा, एंड ये सी, इसको मैं ईस्ट कर देता हूँ। ओके, इसको मैं वेस्ट कर देता हूँ, एंड इसको मैं नॉर्थ कर देता हूँ, लेट्स। ओके, एंड इसको लेट्स से मैं नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा, सेल्स साउथ, एस लगा देता हूँ आगे, इसके आगे ईस्ट है तो ई लगा देता हूँ, डब्लू लगा देता हूँ, एंड देन नॉर्थ लगा देता हूँ। ओके, एंड बाद में मैं रिटर्न क्या कराता हूँ, लेट्स से रिटर्न, रिटर्न के बाद मैं एक काम करता हूँ, मुझे ये चारों सेल्स हैं इनका मैं लेट्स से इनका मैं टोटल कर देता हूँ, सेल्स ई, सेल्स एस, सेल्स एन, एंड सेल्स डब्ल्यू। ओके, अब हम क्या करते हैं, मान के चलो मुझे टोटल सेल्स से ये करना है इनका डिवाइड, तो मैं सिंपली यहाँ पे, या फिर परसेंटेज निकालनी है, मैंने टोटल लेट से 1000 या 10,000 से इसका डिवाइड कर।
So see, you can do anything like any mathematical operations, or any, you can use any Power BI inbuilt function in variable also, and you can write this manual value as well, static value as well. ठीक है, अब मैं परसेंटेज 2, तो परसेंटेज 2 आ जाएगा। ठीक है, मे बी डेक्स कंपनी ओपन, डू नॉट टैक्स कंसीडर। एक्चुअली इशू ये हो रहा है, इसमें जो वैल्यू फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। लेट मी शो यू। जो हमारी सेल्स आ रही है, लेट मी फर्स्ट चेक दिस। ओके, अच्छा हुआ ये एरर आई, उससे मैं आपको डीबगिंग भी बताऊंगा कि आपको डीबगिंग कैसे करना है। ओके, सो डोंट वरी, अगर एरर आए तो जब हम कोडिंग करते हैं तो एरर तो नॉर्मल सी बात है, आती ही है। सो डोंट वरी, परसेंटेज 2 हम देखें क्या एरर आ रही है। कैलकुलेशन इन एरर परसेंटेज डेक्स और कंपेयर ऑपरेटर डू नॉट सपोर्ट कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर नंबर। तो अपन क्या करते हैं अब इसके लिए, सबसे पहले अपन अपना ये देखते हैं अपनी फर्स्ट वैल्यू सही आ रही है या नहीं, और को छोड़ते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू देखते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, सेल्स एस। तो हम सबसे पहले सेल्स एस देखते हैं, सेल्स एस हमारी सही आ रही है या नहीं। नहीं आ रही, एंड आई नो द रीजन नाउ, मुझे रीजन मिल गया। बट मैं आप लोगों से समझना चाहूंगा, कोई मुझे बताए कि ये क्यों आ रहा है। बताए, कोई भी मुझे बताए कि ये, आई गॉट द रीजन। आपके सामने कोड लिखा हुआ है, और ये डिबगिंग का तरीका है कि आप एक एक वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करा के देख सकते हो। एनी वन कैन टेल कि क्यों इशू आ रहा है। नॉर्थ नहीं, सेंटर नो, मैं तो केवल साउथ ही साइड चेक कर रहा हूँ, तो इन सबको छोड़ दो अभी। यू जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर। इसमें क्यों एरर आ रही है, क्योंकि मैं रिटर्न केवल करा रहा हूँ सेल्स एस, मतलब दिस बार। तो इनमें एरर से कोई इशू नहीं है। बताओ, कोई भी बताओ, एनी वन कैन गैस। आप ध्यान से देखो, इस मेजन में एक मिस्टेक हो रही है, क्या मिस्टेक है वो, देखो। राइट, रीजन, वी हैव टू कंपेयर इट फ्रॉम रीजन, नॉट साउथ, नॉट सॉरी सेल्स। लेट मी सी, अब हमको ये मिल गया। अब साउथ का आई थिंक समथिंग कुछ गलत होगा, इसलिए आई एम नॉट गेटिंग द वैल्यू। अब ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। Not sure why it is not getting refresh. Let me remove all this quickly and just focus on this one. Why it is not refreshing? Yes, अब ये रिफ्रेश हुआ। अब देखते हैं, स्टिल ब्लैंक। ऐसा क्यों? रीजन इक्वल टू सेल्स, वी आर रिटर्निंग सेल्स ओनली। लेट मी चेक साउथ की स्पेलिंग एंड एवरीथिंग, कैरेक्टर्स वगैरह ठीक है या नहीं। लेट मी क्विकली चेक। तो हम यहाँ पे कस्टमर नेम की जगह रीजन कर देते हैं, तो हम देख लेंगे। SOUTH, and then if I do percentage 2, SOUTH, region equal to south. Let me check again.
now percentage 2, and now we can see the value, see 392K। तो जो टोटल सेल्स है 391 ऑफ साउथ। तो हम ये और मेजर्स यहाँ से रिमूव कर देते हैं सो दैट मैं टोटल सेल्स पे फोकस करूँ। रीजन सी, रीजन 392 के साउथ अभी आ क्यों नहीं रही थी, लेट मी चेक। हम डबल इक्वल टू ले रहे थे, दैट वुड बी द रीजन। और नो, नॉट श्योर, वो अपडेट नहीं हो रहा होगा या कोई फिल्टर लगा होगा, इसलिए नहीं आ रहा होगा। एनीवेज, इट्स कमिंग नाउ। सर 2 बार सुपर स्टोर नहीं आएगा शायद, नहीं। ओके, तो अभी आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं सिंपली इसका जो अभी हम कर रहे थे वो हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ईस्ट, एंड यहाँ लिख सकता हूँ नॉर्थ, एंड यहाँ लिख सकता हूँ वेस्ट। ओके, एंड यहाँ पे अगेन ये ईस्ट है तो हम कर सकते हैं सेल्स ई, एंड ये नॉर्थ है तो हम कर सकते हैं सेल्स एन, एंड ये वेस्ट है तो हम कर सकते हैं सेल्स डब्ल्यू। ओके, एंड रिटर्न में मैं करा सकता हूँ इन चारों का सम अप। ओके, तो सेल्स ई, सेल्स एन, सेल्स डब्ल्यू। ठीक है, तो मेक श्योर यहाँ पे जो रिटर्न कराएंगे वो आपका एक्स नाम से शो हो रहा होगा। ठीक है, तो एक बार हम टोटल मैच करते हैं, टोटल वैल्यू मैच हो रही है या नहीं। एंड देन सी 2 मिलियन, सो इट्स मैचिंग। अगर मैं इसको यहाँ से इसका नाम कर देता हूँ ये, सो यू गाइस कैन सी व्हाई इट इज नॉट मैचिंग। ओके, सेंट्रल नहीं किया मैंने इसलिए इट्स नॉट मैचिंग, सॉरी गाइस। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल, नॉट नॉर्थ। सी 22790 so it's matching now, so I hope it is clear to everyone. Okay, तो डीबगिंग का क्या तरीका होगा, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि आपको लेट से आपके मेजर थे टोटल सेल्स, तो मैं आपको टोटल सेल्स एक कार्ड में डालता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बार डीबगिंग का तरीका समझाना चाहूंगा, क्योंकि डीबगिंग इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू वर्क ऑन वेरिएबल, नहीं तो आपको आपकी समझ में ही नहीं आएगा। टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट, सी। ओके, तो ये हमारा टोटल सेल्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं लेता हूँ एक कार्ड जिसपे हम चेक करेंगे जो हमने परसेंटेज वन बनाया। तो परसेंटेज वन जो हमने बनाया था उसमें हमने क्या क्या लिया था, हमने लिया था उस पे टोटल सेल्स ली थी, टोटल प्रॉफिट लिया था, टोटल कॉस्ट एंड देन परसेंट। तो मेरे पास ये तीनों है अभी, ये सेल्स है, ये कॉस्ट है एंड ये प्रॉफिट है। अगर मुझे डीबगिंग करनी है, अगर मुझे चेक करना है कि मेरी सेल्स सही आ रही है या नहीं, तो मैं वेरिएबल ये जो टोटल सेल्स है इस पे जाऊंगा, एंड परसेंट को रिटर्न ना कराते हुए, रिटर्न हमेशा हम बाद में लिखेंगे, ये सिंटैक्स है। हम परसेंटेज लिखेंगे, फिर वेरिएबल्स लिखेंगे, एंड में जो भी हमें रिटर्न कराना होगा वो लिखेंगे। बट अगर हमें नो वेरीफाई करना है, जब हमारा कोड बड़ा हो जाता है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमारी एरर कहाँ पे आ रही है, जब आप रियल टाइम सिनेरियो में काम करोगे तो आपको इस तरह के बहुत इश्यूज आएंगे। ओके, तब आपको डीबगिंग की जरूरत पड़ेगी कि मेरा एक्चुअल में इशू कहाँ आ रहा है। एट दैट टाइम यू नीड टू वेरीफाई ईच एंड एवरी वेरिएबल वैल्यू। ओके, तो कंट्रोल सी, मैं यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ, एंड टोटल सेल्स हम सबसे पहले वेरीफाई करते हैं। ओके, वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा परसेंटेज वन है मैं इस कार्ड पे डालूंगा, एंड आई चेक सी करेक्ट। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इस परसेंटेज जो वन है इससे परसेंट हटा देता हूँ अभी के लिए।
परसेंटेज हट गया। Sometime it takes time. नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड नन, तो मैं बाद में चेक करूंगा, बट आई एम ट्राइंग टू रिमूव दिस परसेंट फर्स्ट, क्योंकि ये परसेंट हटेगा, देन इट विल वर्क। We are doing right way. Yeah, percentage one we are taking, and we are taking only total sales. But this percentage is not removed. Still, why this percentage is not removing? Let me. Why it's not removing? It should remove. Um, Not sure. कुछ this some issue, तो हम क्या करते हैं, इस परसेंटेज का एक और बनाते हैं और उस पर हम टेस्टिंग करते हैं। अभी नॉट श्योर वो हैंग हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअल में। तो हम जो दूसरा मेजर बनाएंगे, हम उसे अभी परसेंटेज नहीं दे रहे, थोड़ी देर के लिए। परसेंटेज वन, लेट मी कॉपी दिस होल मेजर। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट समटाइम दे हैव। ठीक है, तो परसेंटेज वन टू कर देता हूँ मैं, एंड इसे मैं टोटल सेल्स कर देता हूँ, वन वन कर देता हूँ। ओके। हाँ, ये टोटल सेल्स ही है। अब हम इसको देखते हैं, ये मैच होना चाहिए। ठीक है, इसको हम देखते हैं, इसको डीबग करते हैं। इसको हटाओ अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए। नॉट श्योर। अब आई थिंक ये वर्क करने लगा था। नॉट श्योर वो हैंग हो गया था, क्या था, सी दिस इज ऑल्सो वर्किंग। तो ये टोटल सेल्स से मैच हो रहा है, अब ये भी वर्क कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब अगर मुझे टोटल प्रॉफिट रिटर्न कराना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, रिटर्न इंस्टेड ऑफ टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट रिटर्न कराऊंगा। सी, अब ये प्रॉफिट हो जाना चाहिए सेल्स की जगह यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ 2.30। तो ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। Not sure why net is so slow. What actually, it should not take that much time. It actually बहुत जल्दी होता है, ये करने के बाद ही होता है। सी, टोटल प्रॉफिट हो गया। ओके, एंड टोटल, सी टोटल प्रॉफिट से आप मैच कर सकते हो। एंड टोटल कॉस्ट करना है, तो मैं ये वाला वेरिएबल रिटर्न करा दूँ। तो सी, ये टोटल कॉस्ट से मैच कर रहा है। तो लाइक दिस, वी कैन do debugging. So make sure debugging is important. Okay. So anyone have any questions so far? You can ask if you have any question. You can raise hand if you are unmute. So okay, if not, then we can go ahead. Okay. So let me quickly discuss uh another part, which is if else condition. Okay. So basically, I have some sales for the customers. तो मैं एक स्पेसिफिक नंबर लूंगा, अगर वो सैलरी, अगर वो सेल्स
उससे कम है तो मैं गुड, तो गुड वैल्यू दूंगा, अदरवाइज बैड या एक्सीलेंट कुछ ऐसा दे सकते हैं, इस तरह का हम कुछ करेंगे। ओके, तो बेसिकली हमको इफ कंडीशन समझने की कोशिश करनी है, इफ कैसे वर्क करती है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैंने कस्टमर नेम लिया एंड सेल्स ली, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, एंड मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब लेट्स से मैं बोलता हूँ अगर मेरी 1000 से लेस सेल्स है तो दैट इज नॉट गुड, एंड 1000 से ज्यादा है तो एक्सीलेंट। तो 886 के केस में क्या आएगा, गुड, एंड 1744 के केस में क्या आएगा, एक्सीलेंट। तो हम इफ कंडीशन का कैसे यूज करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे बेसिकली ये डिफरेंट कंडीशंस लगाते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। न्यू मेजर, अब इस पे हम क्या करेंगे, इफ हमारा ऑलरेडी टोटल सेल्स नाम से मेजर बना हुआ है, वी कैन यूज दैट टोटल सेल्स। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ, इफ टोटल सेल्स ग्रेटर देन 1000, तो मुझे क्या देना है, एक्सीलेंट। एल्स, एल्स मुझे क्या देना है, गुड। ठीक है, यू कैन गिव एनी नेम, टेस्ट और समथिंग लाइक दिस। तो मैंने क्या किया, इफ लिखा एंड मैंने अपना एग्जिस्टिंग मेजर यूज किया। ओके, एंड उसे बोला अगर ये ग्रेटर देन 1000 है तो आप एक्सीलेंट दे दो, अदरवाइज गुड दे दो। ओके, लेट मी क्लिक ओके। ओके, टेस्ट नाम से ऑलरेडी मेजर है तो मेक श्योर जिस नाम से मेजर है बनेगा नहीं, तो मैं इसे टेस्ट बंद कर देता। अगर टेस्ट बंद नाम से भी हुआ तो भी ये नहीं बनेगा, पर आई थिंक टेस्ट बंद नाम से नहीं। ओ, टेस्ट बंद नाम से भी है, नो वरीज। हम अभी के लिए टेस्ट 1 2 3 दे देते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो मेजर का नाम यूनिक होना चाहिए आपका, इस पर ओके। तो अब ये जो टेस्ट 1 2 3 मेजर है मैं इस टेबल पे ड्रैग करूंगा। तो लेट मी ड्रैग दिस। तो बेसिकली मैं क्लिक करके इस पे इस पे भी सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली नाउ यू कैन सी 1000 से लेस दी है 886, सो यू कैन सी गुड, एंड ये 1744 1000 से ज्यादा थी तो इट वाज एक्सीलेंट। सी 58 मतलब 1000 से लेस, 966 मतलब 1000 से। तो इफ एल्स का यूज भी बहुत होता है। ओके, तो मल्टीपल प्लेस यहाँ पर इफ एल्स का यूज होता है। हम आगे आने वाली क्लासेस में और सिनेरियोज देखेंगे आने वाले सेशंस में। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे, एंड recording I'll share with you guys. If you have any question you can ask.